वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जो चैनल है या वीडियोस है उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है आप लोगों का। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और बेहतर चीज़ें लेकर के आने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीएसआई का सिलेबस। ठीक है, मध्य प्रदेश उप निरीक्षक, इसका जो है हम क्या सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर उस पर हम सारे जो भी चीजें पढ़ने की वो हम देखेंगे और फिर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो एमपीएसआई का आपको पता है कि इससे पहले जो है एमपीएसआई में क्या होता था कि 3 चरणों में ये पेपर होता था, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन होता था एक पेपर में, और दूसरा आपका फिजिकल और इंटरव्यू। ये 3 चीजें ही हुआ करती थी पहले। लेकिन अब जो है नया सिलेबस आ गया है, आप सभी को पता है। और नए सिलेबस में आपके 4 चरण होंगे। ठीक है, 4 स्टेप्स में आपका एग्जाम जो है क्लियर होने वाला है। पहला स्टेप जो कि है आपका प्री रहेगा, सेकंड मेंस रहेगा। ठीक है ना, इसमें मैं मेंस कह रही हूँ, बता रही हूँ, तो इसको घबराइएगा नहीं। मेंस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन कुछ चीजें और हैं जिससे आपको घबराना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे सिलेबस के साथ। तीसरा स्टेप होगा आपका फिजिकल और इंटरव्यू, जो कि पहले भी थे अभी भी हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। एमपीएसआई का पूरा सिलेबस हम देखेंगे, मार्किंग के साथ देखेंगे और उसकी योग्यता वगैरह सब कुछ देखेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं कि इसकी सिलेबस देख रहे हैं एमपीएसआई की। ठीक, तो ये पूरा जो पेपर है ना, टोटल हमारा 750 नंबर का होने वाला है। टोटल कितने नंबर का होने वाला है? ये 750 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें आपके 4 चरण होने वाले हैं। चारों स्टेप्स हम देख लेते हैं। एक होगा आपका प्री, ठीक है, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, दूसरा आपका होने वाला है मेंस। ठीक, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जब ये आप क्वालिफाइड कर लेंगे ना, तब जाके आपका क्या होगा, फिजिकल, और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, तो ये वो 4 स्टेप हैं जिसमें हमारा एमपीएसआई का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, प्री की बात कर रहे हैं तो प्री में आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे इसमें होंगे 100। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर कितना होगा, 100, यानी 1 नंबर पर क्वेश्चन। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको इसमें मिलेगा 2 घंटे का। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने होंगे, 10 सब्जेक्ट्स इसमें आपके शामिल होंगे। मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और आपका साइंस है, जियोग्राफी है, और फिर हाँ, और इतिहास है। इस तरह से आपका 10 आपके सब्जेक्ट्स को मिला करके आपको जो है प्री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्री है ना वो केवल आपका क्वालिफाइंग होगा, केवल आपको पास करना होगा। और जब ये पास कर लोगे तब जाके आप मेंस में आप बैठ सकते हो, उसका एग्जाम आप दे सकते हो। तो आप ये देख पा रहे हो कि आपका जो मेन है ना, मेन एग्जाम यही है, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू ही है। लेकिन इसमें आने के लिए आपको प्री निकालना होगा। तो ये हमारा कैसा एग्जाम है, ये हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक, तो ये इतनी सारी चीजें हो गई प्री के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं मेंस की तरफ। मेंस देखिए टोटल जो है ये आपका होने वाला है 600 मार्क्स का। ठीक है, हम डिवाइड कर देते हैं 750 को। 600 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, मेंस। 100 मार्क्स का आपका होने वाला है फिजिकल, और बचा क्या, 50 मार्क्स, ये होने वाला है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मेंस में अब इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे डायरेक्ट आपको इसमें सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, इसको पहले 2 पार्ट्स में बांटा गया है। आप देखिएगा इसका सिलेबस का जो पैटर्न है ना, देख करके बच्चे घबरा जा रहे हैं कि ये तो यूपीएससी पीएससी के लेवल का जो है सिलेबस है, इस तरह से है ना। तो सब कुछ है, आपको सब कुछ पढ़ना है जो आप पीएससी और यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। देखिए कैसे, इसमें आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक बोला गया है पेपर फर्स्ट, ठीक है,
पेपर फर्स्ट, नाम दिया गया सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। ठीक, दूसरा पेपर सेकंड, करंट अफेयर और विज्ञान, और विज्ञान। ठीक है, सामान्य अध्ययन ये जो है आपका नंबर है ना 600 मेंस का, इसे डिवाइड कर दिया यहाँ पर 300 में, तो ये आपका टोटल 300 मार्क्स का होने वाला है। और पेपर सेकंड ये भी आपका 300 मार्क्स का होने वाला है, दोनों मिला करके 600 मार्क्स का आपका मेंस होने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को दो दो पार्ट्स में दोबारा से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को दोबारा से डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया आपका पार्ट 1, पार्ट 1, ठीक, पार्ट 1 150 मार्क्स का। ठीक है, पार्ट 2 150 मार्क्स का। ठीक, इसी तरह पेपर सेकंड इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 टोटल 150 मार्क्स, पार्ट 2 इसे ए और बी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें का खा ऐसे दिया हुआ है तो इसे ए और बी बोल दीजिए, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, 150 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। अब इनमें जो है समय कितना मिलेगा, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको समय कितना मिलने वाला है, तो दोनों में ही आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर फर्स्ट और 2 घंटे का पेपर सेकंड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2 घंटे का पेपर सेकंड। समय भी ध्यान रखिएगा और सारी चीजें, क्योंकि इसी के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, पढ़ाई करोगे, एग्जाम की तैयारी करोगे आप। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट इसमें आपका क्या आ जाएगा, इतिहास और भारतीय समाज। ठीक है, देखिए अब केवल इतिहास शब्द बोल दिया गया है, इसमें आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स है अभी हम बताते हैं। इतिहास और भारतीय समाज, ठीक है, यानी पूरा हिस्ट्री आ गया है। इसमें आप फिल्टर नहीं कर सकते कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, पार्ट बी में रखा गया है मध्य प्रदेश शासन। ठीक है, इसमें रखा गया है संविधान को। ठीक है, और इसमें रखा गया है राजनीति, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, राजनीति, तो इसमें आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड करंट अफेयर और साइंस है, इसमें भी 300 मार्क्स, 2 घंटे का समय। ठीक है, पेपर फर्स्ट पेपर पार्ट ए, ठीक है, पेपर सेकंड का पार्ट ए, इसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर और साइंस, ये 2 चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब ये इसमें से पार्ट बी, इसको लिख लेती हूँ, फिर चीजें बताती हूँ कि किसमें से क्या कितना आने वाला है। ठीक है, तो पार्ट बी इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, तो इतनी सारी चीजें हैं, ये जो है मेन टॉपिक में मेंस में आने वाला है। ठीक है, पार्ट ए जो इतिहास और भारतीय समाज में, इसमें आपको 6 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, 6 यूनिट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, वो पूरी यूनिट्स अभी आप देखेंगे लास्ट में। ठीक है, पार्ट बी इसमें 7 यूनिट्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर और साइंस इसमें सभी मिलाकर करके टोटल 13 यूनिट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, 13 यूनिट्स, यानी आपको कितने टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसमें 13 जो है टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर और साइंस को दोनों को मिला करके। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का आपको 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ इसमें आ जाता है आपका, हम देखेंगे आगे चल करके। ठीक, तो ये हो गया मेंस का, 2 पार्ट में बटा है, और वो 2 भी आगे चल करके 2-2 पार्ट में बटे हुए हैं, उसी तरह से उनकी मार्किंग और हमने समय देख लिया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल आपका टोटल 100 मार्क्स का जो है होने वाला है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। क्या क्या चीज रहता है इसमें, इसमें रहता है आपका दौड़, ठीक है, लंबी कूद, गोला फेंक,
गोला फेंक या ऊंची कूद, ठीक है। इस दौड़ के लिए आपको ना 40 नंबर मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। लंबी कूद में आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। गोला फेंक आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स ये हो जाता है आपका। और लास्ट में जब आपका क्या बचता है? इंटरव्यू, जो कि आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। 50 मार्क्स का होने वाला है, तो ये मत समझिएगा कि बहुत हल्का फुल्का है। इसमें सब कुछ आपका हो सकता है। जितना आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे जितना कुछ आपने यहाँ पे झेला है, वहां जाकर के आपको क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, जिसमें आपका जीएस जीके में अप्रोच पूछा जा सकता है, या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के बारे में जो बुनियादी जानकारी है वो आपको आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत उसमें इंटरव्यू की भी तैयारी हम कोशिश करेंगे लास्ट में आपको एक वीडियो में करवा दें, ठीक है ना। तो ये था आपका मोटा मोटा जो है सिलेबस का पैटर्न, ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे ये आपका क्या था? प्री था, ये क्वालिफाइंग है, तो जितने आपको क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसको अटेंड कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन मेंस में देखिए क्या किया गया है, ये आपका जो प्री है ना, ये आपका नो निगेटिव मार्किंग है, नो निगेटिव मार्किंग बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है ना। बेनिफिशियल पॉइंट है ये आपके लिए कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जब आप मेंस देते हो तब इसमें आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। और कितना मिलेगा ये एग्जाम जब आपका आ जाएगा ना नोटिफिकेशन उसमें, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होने वाला है? निगेटिव मार्किंग के साथ। अब ये चीज आपको थोड़ा सा घबराने वाली चीज है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग के साथ होगा, प्लस जितने क्वेश्चन है उसको अटेंड करना कंपलसरी होगा, ठीक है। सभी प्रश्न अटेंड करना अनिवार्य होगा। अब ये आपको क्या कर रहा है? एग्जामिनर आपको यहाँ पर फंसा दिया गया। क्या कर दिया? फंसा दिया। किस तरह से? एक तो पहले मेंस डाल दिया इसमें, ठीक है। मेंस के बाद इसने ये निगेटिव मार्किंग भी रख दी और पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना अनिवार्य कर दिया। तो थोड़ी ये घबराने वाली चीज है। लेकिन जिसकी तैयारी पहले से है और जो पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। और नहीं भी कर रहे हैं तब भी अभी हमारे पास समय है, हम आपकी तैयारी इस तरह से करा देंगे कि आप इन सभी को जो है फेस कर ले, बहुत आराम से क्वेश्चंस अटेंड कर लें, ठीक है। बाकी आपका जो ये पोर्शन है इसे आप स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। ये वाला स्ट्रॉन्ग रखिए और उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। ये सब कुछ आपका जो है बेहतरीन तरीके से तैयार करके देंगे। तो ये क्या था आपका मोटा मोटा सिलेबस। इसके अलावा इन पार्ट्स में, पार्ट्स ए, पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब दोनों पेपर के पार्ट्स में कौन कौन से या कितने टॉपिक हैं जो मैंने संख्या बताई, वो टॉपिक्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा इमेज के थ्रू। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है सिलेबस के लिए। बाकी यही आप जिन्हें खुद पर यकीन होता है इतिहास केवल वही बनाएंगे, वर्दी पाए हैं और आपको भी वर्दी दिलाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी लाइन थी, इसके साथ जो है मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह का ये जो पोर्शन हमने ये जो देखा सिलेबस, घबराने वाली बात तो है इसमें, ठीक है ना। तो घबराइए नहीं, ये सारी जंग किसके लिए हो रही है? वर्दी के लिए। और वर्दी अपने आप में ही एक मोटिवेशन है, ठीक है। जिसके पास वर्दी है उससे पूछिए कैसा महसूस होता है जब दो दो स्टार दोनों साइड आपके लगेंगे, सैलरी अच्छी होगी, आपको जो है वाहन मिलेंगे और जो भी दूसरी फैसिलिटीज है वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये मेहनत करनी है, इसके लिए आपको ये सारी भाग दौड़ है और इसके लिए हम भी आपके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस को देखकर आप घबराइए नहीं, जो पढ़ रहा है ना बस वो पढ़ता रहे, ईमानदारी से पढ़ता रहे। बाकी आप सारी चीजें आप छोड़ दीजिए वक्त पर, मेहनत से मत घबराइए। तो आपका एग्जाम ये जरूर निकलेगा, हमारी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। एमपीएसआई के लिए कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है और क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है उसको देख लेते हैं। तो ये मेल और फीमेल सभी के लिए है, ठीक है। मेल फीमेल सभी के लिए है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के लिए है, ठीक। इसमें जो पद है ना, वो जो पद मिलने वाले हैं वो दोनों तरह के होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है। तकनीकी और गैर तकनीकी, ठीक, दोनों तरह से मिलेंगे, ठीक है।
इसके बाद हम देख रहे हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा आपका, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन आपका इसमें क्या मांगेगा, तो केवल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो, 18 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली हो, ठीक है ना। एज आपकी कितनी हो, 18 ईयर्स, ठीक। तो इतना आप कर लेते हैं तो आप क्या MPSI के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। तो ये छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा जो हमने देखा है मेंस के टॉपिक्स देखे हैं, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी, उसके सारे पॉइंट्स आपको जो है वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, उसे देख लीजिएगा। वीडियो समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कह रहे हैं क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आराम से पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। वर्दी के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टेक केयर।